जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग ने लुटियन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जो देखकर लुटियन ने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर दिया था। इस पर लुयांग ने भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करने लगा था, जिसके बाद वहाँ पर लू सेंटोंग और मास्टर लू आ गए थे, जिन्होंने उन दोनों के फाइट को रोक दिया था। जिसके बाद लू सेंटोंग ने लुटियन को वाइन स्ट्रिप केव के अंदर 10 सालों के लिए बंद कर दिया था, जिसके बारे में मालूम चलते ही होंगलान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने लू सेंटोंग को धमकी दे दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम लुयांग और उसके फादर को एक साथ देखते हैं, जहां उसके फादर उससे पूछते हैं कल होंगलान अपने फादर को बुलाकर लुटियन को यहाँ से ले जाएगी, इसलिए क्या मैं उसे रोकने की कोशिश करूँ या फिर उसे यहाँ से जाने दूं। उनकी बात सुनकर अब लुयांग उनको बताता है आप लुटियन को यहाँ से जाने दे, वरना आपको कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अगर आप उसको जाने देंगे तो फिर सारे मुसीबत खत्म हो जाएंगे। वो लुयांग की ये बात सुनकर लू सेंटोंग भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि काश लुटियन के पास भी तुम्हारा जैसा दिल होता। और ये कहकर वो उसे बताते हैं अगर हम लुटियन को यहाँ से जाने नहीं देंगे तो फिर हमें 2 ब्लेड मास्टर्स का सामना करना पड़ेगा और इसकी वजह से हमारे लू फैमिली की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होंगलान के फादर उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें देखकर होंगलान उनके पास जाकर रोने लगती है और बताती है कि लू सेंटोंग ने लुटियन को वाइट सेफ केव के अंदर बंद कर दिया है और वो उसे जाने नहीं दे रहा है। वो अपने बेटी को रोता हुआ देखकर उसके फादर उससे कहते हैं लू सेंटोंग ने तुम्हारे ऊपर हाथ तो नहीं उठाया ना। इस पे होंगलान उनसे कहती है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझ पर हाथ उठा सके। और ये सब बातें करने के बाद वो दोनों ही लू सेंटोंग से मिलने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लू सेंटोंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ लुयांग भी मौजूद होता है। वो वहाँ पर अपने फादर इन लॉ को देखकर लू सेंटोंग उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर उसके फादर इन लॉ यानी कि ब्लेड मास्टर चूजियन उनसे कहते हैं मुझे होंगलान ने बताया कि तुमने लुटियन को कैद कर दिया है। इस पे अब लू सेंटोंग भी उन्हें हाँ कह देते हैं और बताते हैं कि लुटियन ने अपने भाई लुयांग को मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे सजा के तौर पर वाइन स्वेप केव के अंदर 10 सालों के लिए बंद कर दिया है। और ये कहकर वो उनसे कहते हैं फादर इन लॉ आप अपने बेटी के बारे में तो जानते ही हैं, मैं कई सालों से इसको सहन करते आ रहा हूँ, इसने मुझे ना जाने कितने ज्यादा परेशान किया है, इसलिए मैंने इसको कई सालों पहले ही डिवोर्स देना चाहता था, मगर लुटियन के बारे में सोचते हुए मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब आपकी बेटी खुद ही वापस अपने फैमिली जाना चाहती है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और ये कहकर वो वहाँ पर होंगलान को डिवोर्स पेपर दे देते हैं, जो देकर अब होंगलान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उनसे कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की, ये सब कुछ तुम सिर्फ और सिर्फ अपने नाजायज बेटे की वजह से कर रहे हो। उसकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग कहने लगते हैं लुयांग मेरा बेटा है, इसलिए अगर कोई भी उसको हर्ट करने की कोशिश करेगा वो मेरा दुश्मन होगा और मैं उसके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। और ये कहकर वो होंगलान से कहते हैं मैंने तुम्हें कई सालों से सहन किया है, लेकिन अब मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, इसलिए अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए अगर तुमने यहाँ पर कोई भी तमाशा करने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। और लू सेंटोंग की ये सब बातें सुनकर ब्लेड मास्टर चूजियन को बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है और वही होंगलान लुयांग को गाली देने लगती है, जो देखकर अब लू सेंटोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पर अपना ऑर्डर रिलीज करने लगते हैं, जो देखकर अब ब्लेड मास्टर चूजियन भी अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए उनके सामने आ जाता है। तो ये देखकर अब लू सेंटोंग अपने पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं और फिर ब्लेड मास्टर चूजियन के ऊपर प्रेशर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। और फिर लू सेंटोंग जाकर होंगलान को एक खींच के रेप्ता लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। वो अपने बेटी को मार खाता हुआ देखकर चूजियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पर अपने एक टेक्निक का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तो ये देखकर अब लू सेंटोंग भी अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं और फिर चूजियन के स्वॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। और लू सेंटोंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ना सिर्फ उसने चूजियन के स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि इसी के साथ साथ उसने चूजियन को भी हिट कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरता है और इसी के साथ साथ वो थोड़ा सा घायल भी हो गया था, जो देखकर अब लू सेंटोंग उनसे कहते हैं जल्दी से अपने बेटे को लो और यहाँ से चले जाओ, अपने लिए ज्यादा मुसीबत खड़ी करने की कोशिश ना करो। उनकी ये बात सुनकर चूजियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो शांत होते हुए लू सेंटोंग से कहता है लुटियन को छोड़ दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। इस पर अब लू सेंटोंग उससे कहते हैं लुटियन मेरा भी बेटा है, इसलिए तुम उसे ले जा नहीं सकते हो। ये सुनकर अब चूजियन उनसे कहने लगते हैं तुम अब सिर्फ लुयांग को ही ध्यान दे रहे हो, इसलिए ही तुमने लुटियन को कैद कर दिया, लेकिन मैं भी उसका ग्रैंडफादर हूँ, इसलिए मैं उसके साथ ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता, इसलिए तुम उसे जल्दी से बाहर निकाल दो और हमारे साथ भेज दो, हम उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि तुम लुटियन की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हो। उसकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग कहने लगते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपने दोनों ही बेटों का परवाह
तबाह करता हूँ, लेकिन लुचियन ने यहाँ पर गलती की है, इसलिए उसको सजा जरूर मिलेगी। साथ ही अगर कोई उसको मारना भी चाहेगा तो मैं भी अपनी आखिरी सांस तक उसको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन उसने यहाँ पर गलती की हुई है, इसलिए उसको वन स्वीप कैंप के अंदर 10 सालों तक रहना ही होगा। उसके बाद ही हम इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि वो यहाँ पर रहना चाहेगा या फिर नहीं। उनकी ये बात सुनकर अब चूजियन उनसे कहता है, अगर तुम उसको 10 सालों तक कैद करके रखोगे तो फिर वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो हमारे चुपे में लिया जाएगा। उसकी बात सुनकर अब लू सेंटोंग कहते हैं, मुझे यकीन है कि वो 10 सालों तक अपनी गलती को समझ जाएगा और मैंने उसको यूं ही कैद करके नहीं रखा है। वो जगह उसके लिए कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो 10 सालों बाद ब्लेड मास्टर बन जाएगा और इसीलिए मैं जो कुछ भी करता हूँ एकदम सोच समझ के करता हूँ। वो लू सेंटोंग की ये सब बातें सुनकर चूजियन भी अपने बेटी को लेकर यहाँ से अपनी फैमिली वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लुयंग अपने फादर से कहता है, फादर आपने होंगलन को क्यों मारा? उसकी बात सुनकर लू सेंटोंग उसको बताते हैं, उसने तुमको बहुत ज्यादा बुरा भला बोला जो कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। साथ ही मैंने उसको डिवोर्स दे दिया था, इसलिए वो तुमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकती है। और इसी के साथ ही मैंने तुमको पहल पैक नहीं कर सका, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना करने नहीं दूंगा। और अब ये सब बातें करके होने के बाद वो दोनों ही एंसेस्टर हॉल की तरफ चले जाते हैं ताकि लुयंग अपने सेरेमनी को कंप्लीट कर सके, जिससे कि फिर वो लू फैमिली का ऑफिशियल मेंबर बन जाएगा। जिसके बाद वो दोनों ही एंसेस्टर हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ सभी लोग ही उन दोनों का स्वागत करते हैं। फिर लुयंग उनके फैमिली के स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर के मूर्ति के पास जाकर उन्हें 10 बार प्रणाम करता है। फिर लू सेंटोंग उसको बताते हैं, ये हमारे लू फैमिली का स्वॉर्ड गॉड है जिनका नाम लू जिनियन है। और ये सब बताने के बाद लू सेंटोंग उसको अपने फैमिली के एल्डर से मिलाता है। सबसे पहले वो उसको मास्टर लू से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये हमारे फैमिली के ग्रैंड एल्डर है जिनका नाम लू टियान खियाओ है और ये हमारे फैमिली के सबसे पुराने एल्डर है। फिर लुयंग उनको ग्रीट करता है, जिसके बाद लू सेंटोंग उसे दूसरे एल्डर से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये हमारे फैमिली के फर्स्ट एल्डर है और ये सिर्फ एल्डर टियान खियाओ से ही छोटे हैं, बाकी सभी लोगों से ये सबसे ज्यादा बड़े हैं और तुम इनको ग्रैंडफादर कह सकते हो। इस पर अब लुयंग भी उन्हें ग्रीट कर देता है, जिसके बाद वो सभी एल्डर्स को भी वहाँ पर ग्रीट करता है और फिर उन्हें अपना परिचय देता है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुयंग का सेरेमनी खत्म हो गया था, इसलिए सभी एल्डर्स वहाँ से वापस चले गए थे। फिर अब लू सेंटोंग लुयंग से कहते हैं, मैंने ग्रैंड एल्डर लू से बात कर लिया है, इसलिए कल से तुम हमारे ट्रेजर ग्राउंड के अंदर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उनकी बात सुनकर अब लुयंग उनसे पूछता है, हमारे ट्रेजर ग्राउंड के अंदर क्या क्या चीज है? ये सुनकर अब लू सेंटोंग उसको बताते हैं, उसके अंदर हमारे स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर के द्वारा बनाए गए सीक्रेट मार्शल आर्ट स्किल्स है। साथ ही वहाँ पर एक एंशिएंट जेड वॉल भी है, जिसके अंदर एक गोल्डन स्वॉर्ड व्हाइट टाइगर की पेंटिंग छुपी हुई है, जिसको सिर्फ एक ब्लेड मास्टर ही एक्टिव कर सकता है। इसलिए पहले तुमको हमारे मार्शल आर्ट स्किल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसके बाद जब तुम हमारे स्किल्स को पूरी तरह से मास्टर कर लोगे तो टॉप में और ग्रैंड एल्डर लू मिलकर उस जेड वॉल को एक्टिव कर देंगे। फिर अब लुयंग उनसे कहने लगता है, मैंने आपसे सुना था कि आपका एक सौतेला भाई भी है, लेकिन आज तो मैंने उसको कहीं पे भी नहीं देखा। साथ ही साथ उसका मेमोरियल टेबलेट भी इंसेक्टर हॉल में नहीं था। उसके बाद सुनकर अब लू सेंटोंग उसको बताते हैं, जब लू सेंसी ने हमारे फैमिली के हेड के पोजीशन को पाने का कंपटीशन हार गया तो उसके बाद उसने फिनेलेंस को ज्वाइन कर लिया। और मुझे तो लगता है कि जब तुम और सीमिंग वापस हमारे लू फैमिली आ रहे थे तो तब इसके बारे में उसने ही फिनेलेंस के लोगों को बता दिया होगा, जिसकी वजह से सीमिंग की जान वहाँ पर चली गई। उनकी ये बात सुनकर लुयंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या, तो इसका मतलब लू फैमिली से लू सेंसी फिनेलेंस के लोगों के साथ मिला हुआ है और उसकी वजह से सीमिंग की जान चली गई। मैं उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और सीमिंग का बदला उससे जरूर लूंगा। और ये बात वो बहुत ज्यादा गुस्से से कह रहा था, जो देखकर अब लू सेंटोंग भी गुस्से से कहते हैं, सीमिंग हमारे लू फैमिली का हीरो था और वो भी एक ब्लेड मास्टर बनना चाहता था, इसलिए मैं जब भी लू सेंसी को दोबारा कहीं पे देखूंगा तो मैं उसे वहीं पर ही खत्म कर दूंगा और सीमिंग के मौत का बदला जरूर लूंगा। लेकिन अभी इस वक्त फिनेलेंस कहीं पे छुपा हुआ है, मगर फिर भी मैंने नॉर्थ डोमेन के अंदर कहीं सारे फिनेलेंस के लोगों को खत्म कर दिया था, पर वहाँ पर मुझे लू सेंसी कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसको ढूंढना इतना जरा आसान नहीं होने वाला है। और ये कहकर वो लुयंग से कहते हैं, फिलहाल तुम्हें इसके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए, तुम अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो और जल्दी एक ब्लेड मास्टर बन जाओ। उनकी बात सुनकर अब लुयंग भी उन्हें हाँ कह देता है और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।